हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 से। 59 में दिया कि एक व्यापारी ने एक सोफा सेट 39% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 1565 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 29% का लाभ होता। 27% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो यहाँ से मैं क्या पूछा, सेलिंग प्राइस पूछा। देखो या तो आप यहाँ 39 और 29 का गैप देखोगे तो गैप 10% की वैल्यू कितने की 1565 हो जाएगी। तो हमें 100% की निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस हमारा निकल कर आएगा। अगर यहाँ ऐसा निकालना चाहो तो यहाँ कैसे निकालेंगे। देखो हमने कितना माने, हमने माना 100%। उसने बोला कि एक कितने में 39% के लाभ। अब 100 में हमारा कितना 39% का लाभ है तो प्लस कितना 39%। अब लाभ है तो 100 का 39% कितना होता है 39 होता है। तो यहाँ 100 प्लस 39 कितना होगा 139 हमारा हो जाएगा। दूसरे पर हमारा 29% का लाभ है तो 29% का लाभ है तो यहाँ प्लस के क्या करेंगे 29%। 100 का 29% हमारा 29 ही होता है तो ये कितना 129 हमारा यहाँ हो जाएगा। अगर हम गैप की बात करूँ तो गैप हमारा कितने का, गैप हमारा 10 का, कितने का 10 का। अब जो क्वेश्चन में जो दे रखा वो कितना कम है 1565 रुपये कम बेचता है। कितने 1565 रुपये। अब 1565 जो है वो कितने का मान है 10 यूनिट का मान है। हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना तो हमें किसका मान चाहिए 100% की वैल्यू चाहिए। तो गुना कितने से करने 100 से करने। जीरो से हमारी जीरो कट गई तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आया, कॉस्ट प्राइस हमारा 15,650 आया। कितना 15,650 हमारा क्या आ गया यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमें क्या निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना। तो देखो सेलिंग प्राइस अगर हम निकालें, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस तो हमें पता चलेगा कितना 15,650 हमारा कॉस्ट प्राइस है। कोई भी वस्तु कितनी होती है 100% होती है तो बटे कितना करेंगे 100% करेंगे। अब हमें इस पर कितना कमाना 27% का लाभ कमाना तो बेचेंगे कितने में 127 में बेचेंगे। कितने 127 में बेचेंगे। अब देखो जीरो से हमारा जीरो कटेगा। अब ऑप्शन चेक करेंगे, यानी देखो सभी ऑप्शन पॉइंट में, यानी अगर हमारे सभी ऑप्शन पॉइंट में है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 पंजे 35, यानी इकाई अंक पर कितना आएगा, इकाई अंक पर 5 आएगा। तो 10 से भाग करेंगे, यानी पॉइंट के बाद हमारा 5 आना चाहिए। तो देखो दो ही ऑप्शन में यानी ए और सी में पॉइंट के बाद 5 है। अब यहाँ हमारा क्या, इससे तो बात बनेगी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं आगे। अगर मैं आगे मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ दाहिने स्थान पर कितना आएगा, दाहिने के स्थान पर 5 आएगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि दाहिने के स्थान पर जो 5 है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर जो होगा वो कितना होगा 19,875। कितना 19,875 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आएगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी तो सीधा हमारा आंसर निकल कर आ गया। कितना आ गया 19,875.5। ये हमारा राइट आंसर है। कुणाल ने एक वस्तु खरीदी और उसे 15% हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 18% कम में खरीदा होता और 108 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस हमें चाहिए। देखो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ समझेंगे। देखो कुणाल ने एक वस्तु कोई खरीदी तो हमने माने कितने की, 100% की, कितने 100 की कोई वस्तु है। अब उसने बोला कि 15% क्या हुआ, उसे हानि पर बेचा। यानी 100 की कोई वस्तु थी, 15 की उसे हानि हुई, कितने की 15% की हानि हुई। अब 15% की जब हानि हुई तो 100 का 15% 15 होता है। तो यह 100 - 15 तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी 85 हमारा हो जाएगा। कितना 85 हमारा यहाँ से हो जाएगा। आगे उसने बोला यदि उसने इसे 18% कम में खरीदा होता। अगर 100 के स्थान पर उसे 18% कम में खरीदा होता तो यहाँ कम के लिए माइनस करेंगे 18%। देखो 100 का 18% करेंगे तो 18 ही आएगा। तो 100 में से 18 गया तो हमारा कितना बचेगा, यानी 82 में से खरीदा होता। आगे उसने बोला खरीदा होता तो उसे 108 रुपये अधिक में बेचा होता। तो अभी 108 रुपये को भी यहाँ छोड़ दो तो उसे 30% का लाभ होता है। देखो यहाँ 82 पे से क्या होता है 30% का लाभ होता है। तो यहाँ अगर हम 30% का अगर लाभ निकालें तो कितना निकालेंगे, देखो यहाँ हमारा कितना आएगा, यानी अगर 30% का फैक्टर देखा 3/10 आ जाएगा। कितना 3/10। तो यहाँ 82 का अगर 3/10 निकालेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना 3 दूनी 6, 8 × 24 तो 24 दशमलव कितना हो जाएगा 24.6 हो जाएगा। कितना 24.6। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा 24.6, कितना 24.6 आ जाएगा। अब 82 प्लस 24.6 तो हमारा कितना होगा 106 हमारा 6 हो जाएगा। अब पहले वस्तु कितनी थी 85 की थी, अब कितनी हो गई 106.6 की। तो यहाँ प्रॉफिट होगा। अब यहाँ जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा 21.6 का। कितने का 21.6 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब यही तो उसने दे रखा है कितने में 108 रुपये अधिक में बेचता है। तो यहाँ कितने अधिक में बेचता है 21.6 में। तो 108 जो हमारा है वो किसकी वैल्यू है 21.6 की वैल्यू है। तो 21.6 की वैल्यू है।
हमें पूछा क्या, हमें पूछा वस्तु का क्रिया मूल्य। क्रिया मूल्य को हमने कितना माना था, 100 माना था। ये 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर गुना कितने से करेंगे, 10 से करेंगे तो हमारे यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। अब देखो अगर मैं 108 से काटूँ तो इसका कितना 2 गुना है, और 2 से काटेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा। तो यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस हमारा बन के आएगा वो कितना जाएगा, 500 हो जाएगा। कितना, 500 हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी सीपी हमारा 500 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विनोद एक वस्तु खरीदता है और उसे 5% हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 25 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। तो मूल लागत मूल्य क्या था। देखो सेम सवाल जैसे हमने पीछे करा। अगर हम यहाँ मूल लागत को माने, यानी मूल लागत हमने कितनी मानी, हमने मानी 100। कितनी मूल लागत हमारी, क्या 100 हमारी मूल लागत है। उसने बोला कि उसे 5% हानि पर बेचता है। देखो 100 की जो वस्तु है उसे 5% की हानि पर बेचता है, तो 5% की अगर हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, यानी 95 बेचेगा, क्योंकि 100 का 5% 5 ही होता है, तो बेचे कितने में, 95 बेचेगा। आगे उसने बोला कि यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा, यानी 100 की जगह अगर 20% कम में खरीदा होता तो यहाँ 20% कम, तो 100 का 20% तो 20 होता है, तो यहाँ 100 का 20% 20 अगर होगा तो यहाँ कितने में, यानी 80 में खरीदा होता। बात क्लियर है। तो उसे 25 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। देखो 20% का लाभ कब होता कि जब वो 80 की वस्तु कितने बेचता, 20% के लाभ पर बेचता। तो 20% का अगर लाभ पर बेचता तो यहाँ 80 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो प्लस हमारा कितना, 16 के लाभ में बेचता। तो यहाँ कितने बेचेगा, ये 96 में यहाँ पर बेचेगा। बात क्लियर है। तो पहले 95, अब कितना 96, तो यहाँ कितने अधिक में बेच रहा, यहाँ उसे 1 रुपये अधिक में बेच रहा। कितने, 1 रुपये अधिक में बेच रहा। अब 1 रुपये की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 रुपये दे रखी है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो क्वेश्चन दे रखी है 25 है। तो हमें किसका निकालना, हमें यहाँ कॉस्ट प्राइस चाहिए, लागत मूल्य चाहिए, तो 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% की अगर वैल्यू निकालूँ तो 2500 हो जाएगा। कितना, 2500 हो जाएगा। तो 2500 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे मूल क्रिया मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और इसे 10 रुपये कम मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रिया मूल्य क्या है। देखो सेम सवाल है हमारा। हमने क्या माना, यानी वस्तु को जो कॉस्ट प्राइस हमने माना वो कितना मान लिया, यहाँ कॉस्ट प्राइस हमने 100 मान लिया। कितना, 100 मान लिया। अब आगे उसने बोला कि 20% लाभ पर बेचता है। 100 की वस्तु को अगर 20% के लाभ पर बेचता है तो यह कितने में बेचेगा, यानी 100 + 20 तो हमारा कितना है, 120 में बेचेगा। कितने, 120 में बेचेगा। आगे उसने बोला कि यदि उसने इस मूल क्रिया मूल्य से 20% कम पर खरीदा होता, यानी 100 के स्थान पर उसे 20% कम में खरीदा होता तो 100 का 20% कितना होता, 20 ही होता है। तो 100 - 20 तो हमारा कितने में, 80 में खरीदा होता। कितने में, 80 में खरीदा होता तो उसे 10 रुपये कम मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रिया मूल्य, देखो अगर 80 की कोई वस्तु है, उसका 25% का लाभ कमाना तो बेचने कितने पड़ेगा, यानी अगर हम 80 का 25% निकालें तो कितना, यानी 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ हमारा 20 आ जाएगा, क्योंकि 25% का समान 1/4 होता है। तो 4 से अगर हम भाग करेंगे, 4 दूनी 8, तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो प्लस के हमने कितना करा, 20 करा। तो 80 था, 20 का लाभ हो गया, तो कितना हो जाएगा, 80 + 20 तो हमारा 100 हो गया। अब देखो यहाँ से अगर देखा 120 से कम होकर कितना आ गया, 100 आ गया। अब यहाँ कमी आई, कमी कितने की आई, 20 यूनिट की कमी आई। कितने की, 20 यूनिट कमी आई। क्वेश्चन में जो दे रखा है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में बोला कि 10 रुपये कम मूल्य पर बेचता है। यहाँ हमारा 20 आया, क्वेश्चन में बोला कि 10 है। कितने, 10 है। तो देखो ये इसका क्या है, जस्ट आधा है। अगर हम ये जस्ट आधा है तो हमें चाहिए क्रिया मूल्य, यानी 100 का भी आधा कितना हो जाएगा, 100 का हमारा आधा 50 हो जाएगा। कितना, 50 हमारा हो जाएगा। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपये की वृद्धि हुई जाती तो 12% की हानि 8.5% के लाभ में बदल जाती। तो वस्तु का क्रिय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। देखो यहाँ अगर हम देखें, उसने बोला कि 164 रुपये की वृद्धि की जाती तो 12% की हानि और 8.5% की लाभ में बदल जाती। तो यहाँ हम क्या करें, एक लाभ है और एक हानि, तो इनको डायरेक्ट जोड़ दो। तो 12 + 8 तो हमारा कितना हो जाएगा, 20.5 है। कितना, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 20.5। अगर एक तरफ लाभ है एक तरफ हानि तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ 20.5% की वैल्यू कितनी है, 164 हमारी दे रखी है। कितनी, 164। तो यह वैल्यू हमारी कितनी है, 164 हमारी क्वेश्चन में दे रखी है। अब देखो यहाँ सीपी हमें चाहिए, तो सीपी हम कैसे निकालेंगे, सीपी = हमारा हो जाएगा 164 बटे कितना, 20.5।
20.5। हमें किसका चाहिए, हमें 100% की चाहिए, तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगा। अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ गुणा हम 10 से करनी पड़ेगी, तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। अब देखो 5 से अगर मैं काटता हूँ तो 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा, 5 से काटो 5 चौको 20, 5 एकम 5, 41 बार। अब 41 से अगर काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार चल जाएगा। कितनी बार, 4 बार। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आएगा निकल के, यहाँ 4 दूनी 8, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 800 हो जाएगा। कितना, 800 हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में क्रिया मूल्य पूछा, तो क्रिया मूल्य हमारा कितना है, यानी 800 है। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है, एक डीलर चीनी की 20% लाभ पर बेचता है और वास्तविक माप से 10% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हमें सॉल्व करेंगे। तो उसने बोला कि चीनी को कितने 20% लाभ पर बेचता है, कितने पर, 20% के लाभ पर। तो या तो आप सक्सेसिव लगा दो तो सक्सेसिव हमारा आंसर आ जाएगा, या हम रेशो मेथड लगा देंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर सक्सेसिव लगाओगे तो 20% का लाभ, तो यहाँ कितना, देखो यहाँ से हमारा कितना दे रखा है, सॉरी यहाँ हम क्या लगाएंगे, यहाँ देखो हम रेशो मेथड लगाएंगे। अगर मैं रेशो मेथड लगाता हूँ तो रेशो मेथड से क्या आएगा, यानी एक तरफ मैंने क्या लिखा, कॉस्ट प्राइस लिखा। अगर एक तरफ मैंने सीपी लिखा तो एक तरफ हम क्या लिखेंगे, एसपी हम लिखेंगे। कितना, एसपी अगर हम लिखेंगे। अब देखो यहाँ उसने बोला कि 20% के लाभ पर बेचता, तो 20% का समान 1/5 होता है, यानी 5 की कोई वस्तु 1 का लाभ कमाए तो बेचे कितने में, 6 में उसको बेचे, कितने में, 6 में बेचेगा। तो यहाँ सक्सेसिव नहीं लगेगा, क्योंकि उसने बोला कि वास्तविक माप से 10% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो 10% क्या करता है, 10% कम वजन का वो उपयोग करता है, तो 10% का समान 1/10। अब देखो 1/10 यानी वो देता कितना, देता तो वो 9 है, पर पैसे कितने के लेता, पैसे के वो 10 लेता है, पैसे 10 यूनिट के लेता है। तो ये हमें याद रखनी है कि जो वो अपनी पॉकेट से जाएगा या जो अपने जो खजाने से जाएगा तो वो क्या होगा, वो उसका कॉस्ट प्राइस होगा। और जो उसके लेगा पैसे ज़्यादा का ले रहा, वो दे कम रहा है, पैसे ज़्यादा ले रहा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं 5 से जो कट रहा था, 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, और 3 से काटेंगे 3 तिया 9। तो यहाँ 3 एकम 3, तो यहाँ ये हमारा कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ से 2 दूनी 4 आ जाएगा। 3 की वस्तु को 4 में बेच रहा था, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा कितने का होगा, 1 का प्रॉफिट कितने का ऊपर, 3 के ऊपर। अब देखो 1/3 कितना, 33 से 1/3% होता है। अगर परसेंट निकालना तो गुना 100 से कर सकते हैं, तो हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल कर जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना आएगा, 33 से ही 1/3% क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन में दिया कि एक व्यापारी खरीद पर 15% और बेचने पर 10% का धोखा देता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है, कितना, उसने बोला कितना परसेंट क्या होता है, लाभ होता है। अब देखो आपको 15% का फ्रैक्शन मान तो पता होगा, कितना, 15% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू की पता करें तो कितना, 3/20 होता है। यहाँ से हमारा कितना गया, 3/20 होता है। और दूसरा कितना, ये दूसरा हमारा 10%, तो 10% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो यहाँ कितना, 1/10 हमारा होता है। अब एक साइड हमने क्या लिखा, सीपी लिखते हैं, और एक साइड हम क्या लिखते हैं, एसपी लेते हैं। अब देखो खरीदने जाता तब भी धोखा करता है, और जब बेचता तब भी वो धोखा करता है, यानी दोनों साइड पर वो क्या करता है, यहाँ पर धोखा करता है, यानी खरीदते समय भी और बेचते समय भी। उसने यह बोला कि एक व्यापारी खरीद पर 15% और बेचने पर 10% का धोखा करता है। यानी देखो 20 की कोई वस्तु, अगर हमारी कोई 20 की वस्तु है तो कॉस्ट प्राइस कितना, यानी 20 हमारी कोई वस्तु है, कितना, यानी वो देखो पैसे 20 के देता है, लेकर कितना आता है, लेकर वो 30 आता है। तो खरीदते समय उसने क्या करा, धोखा करा। और जब बेचने जाता है तो बेचने 10 की वस्तु है तो पैसे 10 के लेता है, और यहाँ देता कितना, उसे माल देता है, यानी 1 कम 9 देता है। बात यहाँ तक क्लियर है। तो उसने खरीदते समय बेईमानी करी, और यहाँ अगर बेचा तो बेचने पे उसने यहाँ बेईमानी करी, क्योंकि वो ने पैसे 10 के लिए और यहाँ दिया माल कितना, यानी 9 यूनिट ही उसने माल दिया। अब देखो यहाँ सॉल्व करना, तो जो 0 से हमारी 0 कट गई यहाँ से, तो 9 दूनी 18, तो हमारे से यहाँ 18 आ गया, अनुपात 23 एकम 23, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 23 हमारा आ गया। अब देखो 18 से कितना होगा, 18 से हमारा 23 हो गया, तो यहाँ प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट जो होगा वो कितने का, 5 का प्रॉफिट होगा। अब 5 का प्रॉफिट कितने पर होगा, 18 पर होगा। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ देखो 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, तो यहाँ 250/9 आ गया। अब 250/9, जब 9 से अगर हम भाग करें 250 से, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 7 बचा 70 हो गया। 9 7 63, 9 8 72, ज़्यादा 9 7 63, कितना बचा, 7 बचा, 9 से 63, तो हमारा ये चलता चला जाएगा। तो कितना का 27.77% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा।
अब देखो यहाँ जो हमारा दे रखा है 27.77 तो हमारा कहीं है ही नहीं। तो यहाँ अगर आप क्वेश्चन को मैच कर, देखो इसका जो अप्रोच है वही यही है। अगर आपको इस क्वेश्चन का यहाँ आंसर मैच करना हो तो आंसर कैसे मैच कर सकते हैं? देखिए किर्मिक जो हमारा किर्मिक लॉ का फॉर्मूला उसको हम अगर लगाएं तो यहाँ आंसर हमारा मैच करेगा। हालांकि वो गलत है पर फिर भी हमें अगर आंसर ही मैच करना हो तो मैच कैसे कर सकते हैं? किर्मिक वाला फॉर्मूला था, किर्मिक लॉ का फॉर्मूला होता है x + y प्लस ये जो सक्सेसिव में पढ़ते हैं वही हमारा होता है, यानी x × y/100। अब तो x के स्थान पर कितना रखा? x के स्थान पर 15, y के स्थान पर कितना रखेंगे? 10 रखेंगे। यहाँ हमारा प्लस 15 × 10, 15 × 10 बटे हमारा कितना है? बटे हमारा 100 है। जीरो से हमारी जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो 15 10 25, तो 25 तो हमारे यहाँ से आ गया। अगर हम 15 को 10 से भाग करेंगे कितना का? 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना आएगा? 26.5 आ जाएगा। कितना? 26.5। और 26.5 का हमारा क्या हुआ? लाभ हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो देखो यहाँ हमारा 27.77 आ रहा है, यहाँ 26.55 आ रहा है। तो ये हमारा क्या, यहाँ जो अप्रोच होगी, अप्रोच तो हमारी यही होगी, पर अगर हमें आंसर मैच करना हो तो हमारा आंसर ये मैच कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन में हमारा जो आंसर दे रखा वो 26.5 दे रखा। तो ये हमारा क्या है? राइट आंसर है। एक दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है, जिससे वह खरीदते समय 10% और बेचते समय 15% का धोखा देता है। उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत है। देखो लाभ या हानि का कुल परसेंट हमें निकालना है। देखो यहाँ रेशो मेथड ही हम अप्लाई करेंगे, वही हमारा क्या सही मेथड है। तो देखो एक तो हमने क्या लिखा? एक तो हमने कॉस्ट प्राइस लिखा, एक तो हमने क्या लिखा? SP एंड सेलिंग प्राइस लिखा। अब क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में बोला कि 10% को बेचते समय, ये 10% करता हो बेचते समय, 10% का समय कितना होता है? 1/10 होता है। यानी 10 से कितना हो जाएगा? 10 से हमारा 11 हो जाएगा। कितना? 11। अब देखो 10 से 11 है, यानी देता 10 है, लेता कितना? यानी 11 यूनिट के पैसे लेता है। अब आगे उसने बोला कि वो बेचते समय 15% का धोखा करता है। कितना? बेचते समय अगर बेचने जाता तो 15% का धोखा करता है। तो 15% का समय कितना? यानी 3/20, यानी 20 के तो वो पैसा लेता है और देता कितना? ये देता है 17। कितना? 17 यूनिट वो देता है। तो ये दोनों साइड से क्या करता है? बेईमानी करता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। जीरो से हमारी जीरो कट गई, 17 एकम 17 और यहाँ 11 दूनी 22। तो उसे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा वो कितने का प्रॉफिट होगा? यानी 5 यूनिट का प्रॉफिट होगा। 5 का प्रॉफिट होगा कितने पर होगा? यानी कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना? 17 है। इंटू में करेंगे 100, तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंट हमारा निकल कर जाएगा। अब देखो 500/17 है, तो 500/17, 17 से भाग करो तो कितनी बार जाएगा? 29, यानी 29 हमारा कितना जाएगा? 29.41% हमारा हो जाएगा। कितना? प्रॉफिट जो होगा वो कितने का हो जाएगा? 29.41% का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक सब्जी विक्रेता आलू 22 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचता है, जिसे उसने 18 रुपये प्रति किलोग्राम पर खरीदा था, परंतु वह बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम ही आलू देता है। तो विक्रेता द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ या प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ हमें क्या कर रहा है? यहाँ भी वो बेईमानी करता है। तो एक तो हमने कैसे CP और एक साइड हमने क्या लिखा? SP लिखा। वो उसने बोला, क्या बोला? उसने बोला कि 22 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचता है, यानी बेचता कितने में? यानी 1 किलो 22 रुपये के। जो खरीदने आता, खरीद कितने के लाता? 18 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलो 18 रुपये खरीद के लाता और बेचता कितने पर? 22 के हिसाब से वो बेचता है। बात यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ से हमारा आगे उसने क्या बोला? आगे उसने बोला कि 1 किलोग्राम की जगह कितना था? 850 ग्राम देता, यानी देना चाहिए था 1 किलोग्राम, पर उसने कितना दिया? 850 ग्राम दिया। तो जो उसने दिया तो वही कॉस्ट प्राइस होगा। और पैसे कितने के लिए? पैसे उसने 1000 ग्राम के लिए। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो जो संख्या कट रही है से काटेंगे, तो यहाँ से अगर मैं काटूँ, जीरो से हमारा एक जीरो कट गई, 5 से काटेंगे तो 5 से हमारा 17 बार चला जाएगा, और 5 से हमारा यहाँ काटे 5 से हमारा 20 बार चला जाएगा। कितनी बार? 20 बार। अब देखो यहाँ अगर मैं काटूँ, 2 से काटूँ, 2 ने 18, 2 से काटूँ कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा। कितनी बार? 11 बार चला जाएगा। तो यहाँ 17 × 153, 17 × 153 तो हमारा ये आ गया, और यहाँ से हमारा कितना आ गया? 11 दूनी 22 यानी 220 हमारा हो जाएगा। अब 153 की वस्तु 220 में बेची, तो यहाँ उसे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट जो होगा वो कितने का प्रॉफिट होगा? वो हमारा प्रॉफिट होगा 67 का। कितने का? 67 का हमारा प्रॉफिट होगा। अब ये 67 का जो प्रॉफिट होगा वो कितने के ऊपर होगा? 153 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा? यानी 6700 अपॉन हमारा कितना? 153।
अब देखो ये कितनी बार जाएगा, यानी ये हमारा 4 बार चल जाएगा। कितनी बार? 4 बार। तो जो हमारा स्टार्ट होगा वो 4 से स्टार्ट होगा, कितने से? 4 से स्टार्ट होगा। अब देखो यहाँ 4 से स्टार्ट, यानी हमारे क्या 3 ऑप्शन 4 से स्टार्ट है। तो यहाँ अगर आप भाग करोगे तो कितना आएगा? 43.79% है। कितना? 43.79%, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन में दिया कि एक दुकानदार 22 रुपए प्रति किलोग्राम वाले अमरूद को आनंद और साक्षी प्रत्येक को एक किलोग्राम 25 रुपए में बेचता है। उसने आनंद को 1 किलोग्राम के बजाय 950 ग्राम बेचा। उसने 2 पूर्ण वजन का उपयोग करके साक्षी को 1 किलोग्राम के बजाय x ग्राम बेचा। यदि वह दोनों को बेचकर कुल 7.76 रुपए का वास्तविक लाभ अर्जित करता है तो x का मान क्या है? देखो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखो यहां समझेंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो उसने हमें क्या बोला कि जो 22 रुपए प्रति किलोग्राम वाले अमरूद को कितना आनंद और साक्षी को प्रत्येक को 1-1 किलोग्राम क्या देता है? 25 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता है? 25 रुपए में 1-1 किलो दोनों को बेचता है। उसने आनंद को 1 किलोग्राम के बजाय कितना दिया? 950 ग्राम बेचता है। कितने? 1 किलोग्राम के बजाय 950 ग्राम बेचता है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखें, यानी अगर हम प्रति किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। कितना? ये 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम जो कर रहा है कितने में? 22 रुपए में। 22 रुपए में ये हमारा देखा, यानी 1 किलोग्राम को मैंने कन्वर्ट कर लिया ग्राम में, तो ये कितने में? 22 रुपए। अगर हमारा 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम 22 रुपए में, तो अगर मैं देखूं 5 यानी 50 ग्राम, तो 50 ग्राम कितने में हो जाएगा? अगर 50 ग्राम की बात करें तो 50 ग्राम हमारा 1 हो जाएगा? 1.1 रुपए। बात क्लियर है यहाँ तक? भाई अगर हमारा देखो 1000 ग्राम 22 रुपए में, अगर मैं यहाँ से 20 से भाग कर दूं, देखो 1000 को अगर मैं 20 से भाग करता हूँ, कितने से? 20 से भाग करता हूँ, तो 20 से 20 ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, यानी 50 बार जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं 22 को भाग करता हूँ कितने से? ये 20 से, तो देखो 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से काटेंगे 11 बार, 10 से भाग करेंगे तो 1.1 हमारा यहाँ से जाएगा। बात क्लियर है? तो यहाँ हमारा 50 ग्राम कितनी आ गई? यानी 1.1 हमारा यहाँ से। अब देखो क्वेश्चन में एक जानकारी और दे रखी है कि वह दोनों को बेचकर कुल कितना लाभ कमाता है? वह 7.76 रुपए का वास्तविक लाभ अर्जित करता है। कितने का? 7.76 का वो अर्जित लाभ यहाँ से करता है। अब देखो अगर मैं यहाँ टोटल लाभ में से, अगर मैं यहाँ टोटल लाभ है 7.76 का, इसमें से कम कर दूं, देखो 22 रुपए और 25 रुपए दोनों का गैप कितने का? गैप है यहाँ 3 रुपए का। कितने का गैप है? यानी दोनों को अगर 3-3 का हुआ तो 3 + 3, यानी 3 का साक्षी को, 3 का किसको? आनंद को। तो यहाँ 3 + 3 हमारा कितना? 6 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा 50 ग्राम कितना आया? 1.5 आया, तो प्लस के 1.5 हमारा यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा निकल कर आएगा। देखो यहाँ से कितना आएगा? अगर हम सॉल्व करते हैं तो 7.76, तो ऐसे ही रहेगा 7.76 माइनस 3 3 6 और 1 7, यानी 7 हमारा 1 हमारा यहाँ से आएगा। तो शेष कितना बचा? अगर शेष की बात करें तो शेष हमारा बचेगा 0.66। कितना? 0.66 हमारा यहाँ से शेष बचा। अब देखो यहाँ तक तो बात यहाँ क्लियर हो गई आपको। अब देखो 1000 ग्राम कितना? 1000 ग्राम 22 रुपए में, यानी 22 रुपए में 1000 ग्राम, तो यहाँ भाग 1000 ग्राम का। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए 0.66 की, तो यहाँ 0.66 की हमें वैल्यू चाहिए। तो अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे भाग कितने से करना पड़ेगा? 100 से भाग करना पड़ेगा, तो मेरा पॉइंट हट जाएगा। कितना? पॉइंट मेरा हट जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ देखो यहाँ हमने यहाँ क्या कर दी? मिस्टेक कर दी। ये हमारा 1000, क्योंकि 1000 तो ऊपर रहेगा, तो यहाँ 1000 ग्राम कितने में? 22 रुपये में, ये हमें यहाँ लिखा है। अब देखो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 2 जीरो समय क्या कट गई? 2 जीरो कट गई है। 22 से काटूँ तो 22 हमारे 3 बार चला जाएगा, तो यहाँ हमारा कितना आएगा? 30। यहाँ से हमारा कितना आ गया? 30 ग्राम में, तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। बात क्लियर है? टोटल हमारा कितना था? टोटल हमारा 1000 ग्राम था, तो 1000 ग्राम में से हम कितना कम कर देंगे? 30 ग्राम यहाँ से कम कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा? राइट आंसर निकल कर आएगा। कितना? यानी जो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 970 ग्राम। कितना? 970 ग्राम। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो देखो यहाँ से हमारा क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन हमारा ये हमारा सॉल्यूशन है। तो 970 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
एक आदमी 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक माप से 20% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है। देखो हमें क्या पूछा, लाभ प्रतिशत हमसे पूछा। देखो एक तरह हमने क्या लिखा, सीपी हमने लिखा, वही हम जो हम पहले लिखते आए थे, एक तरह हम क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। अब उसने हमें क्या बोला, उसने बोला कि एक आदमी 10% के लाभ पर चावल बेचता है। तो जो 10% के लाभ पर बेचता है, 10% का फ्रैक्शन तो 1/10 होता है, यानी 10 की कोई वस्तु 1 का लाभ कमाया तो बेचे कितने में, 11 में उसको बेचेगा। दूसरा, वास्तविक माप से 20% कम वजन का उपयोग करता है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी पैसे 5 के लेता है और देता कितना, देता वो 4 यूनिट है, कितना, 4 यूनिट देता है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो वो 5 से हमारा कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना 8 आ गया और सेलिंग प्राइस कितना आ गया 11। 8 की वस्तु वो कितने बेच रहा, 11 में बेच रहा, तो यहाँ प्रॉफिट जो होगा वो कितने का होगा, 3 का प्रॉफिट होगा, यानी कितने के ऊपर, 8 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से। देखो यहाँ 1/8 12.5%, तो 12.5%, तो 1/8 तो हमारा 3/8 कितना होगा, 37.5% हो जाएगा, कितना, 37.5% हो जाएगा। तो ये हमारा क्या, 37 सही 1/2% का हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक दुकानदार अपना पुराना स्टॉक लागत मूल्य से 25% हानि पर बेचता है, लेकिन 30% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि 2 दशमलव तक पर विचार करें, क्या है। देखो उसने हमें क्या दे रखा है, एक तरह हमने क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे, एक तरफ एसपी लिखेंगे। तो यहाँ सीपी और हमारा क्या, एसपी हमारा है। अब क्वेश्चन का अकॉर्डिंग चलेंगे, क्वेश्चन में बोला क्या है, उसने बोला कि अपना पुराना स्टॉक लागत मूल्य से 25% हानि पर बेचता है, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 की कोई वस्तु थी, 1 की उसे हानि हुई तो बेचेगा कितने में, बेचेगा उसे 3 में। आगे उसने बोला लेकिन 30% कम वजन का उपयोग करता है, 30% का फ्रैक्शन में कितना, 3/10, यानी 3/10। देखो 10 हमारा 10 के तो पैसे लेता है और देता कितना, देता उसे 7 है, यानी 10 का हमारा कम का करता है, सॉरी 3 का हमारा कम करता है, तो यहाँ कितना होगा, 7 हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना, 7 चौक 28 हमारा हो गया, कितना, 28 हो गया। आप काटे से 2 से काटोगे यहाँ तब भी हमारा आ जाएगा, और यहाँ 10 दिया 30, तो बेचता कितने में, 30 में। 28 को वस्तु को 30 में बेचेगा तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट जो होगा कितने का होगा, यानी 28 और 30 हमारा 2 का प्रॉफिट होगा, कितने पर, 28 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से। 4 से काटेंगे 7 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, तो 25 गुना 2 तो हमारा कितना का, 50/7, कितना, 50/7। अब 50/7 हमारा आया, तो यहाँ 7 से भाग करेंगे, 7 गुना 7 यानी 49, यानी कितना बचा, 1 बचा, दशमलव लगाया था 0, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, तो हमारा कितना का, 7.14% क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट हमारा कितने का आएगा, 7.14%। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चूंकि दुकानदार दोषपूर्ण वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो 1000 ग्राम के लिए उसके द्वारा उपयोग किया गया दोषपूर्ण वजन ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, दोषपूर्ण वजन हमें से निकालना है। देखो यहाँ से अगर हम देखें तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम देखो 25% क्या लाभ है, तो अगर 25% का लाभ है तो 25% का फ्रैक्शन कितना, 1/4, यानी 4 से 5। अब 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारी 1000, जब 5 यूनिट की वैल्यू 1000 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 200 हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 200 हो जाएगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 200 तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी, 4 दूनी 8, तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 800 ग्राम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया शॉर्ट मेथड। अगर हम इसको बेसिक से जाएं तो बेसिक से हम कैसे जाएंगे, बेसिक से अगर हमें जाना तो बेसिक से कैसे जाएंगे, देखो 25% का लाभ, तो यहाँ अगर हम बात करें मूल्य की, यानी वजन की, यानी लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो लागत मूल्य को हमने क्या, हमारा लागत मूल्य तो हमारा कांस्टेंट है, इसको हम कुछ भी मान ले सकते हैं। यानी अगर हम मूल्य को माने, प्राइस को माने, तो मैंने कितना माना, 1:1 कांस्टेंट है, आप यहाँ कुछ भी मान सकते हैं। आगे उसने क्या बोला, बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है, कितने का, 25% का लाभ प्राप्त करता है। 1000 ग्राम के लिए उसके द्वारा उपयोग किया गया दोषपूर्ण वजन, यानी देखो वो पैसे कितने के लेता, पैसे तो वो 1000 के देता, पैसे 1000 लेता, वो देता कितना, देने के हमें नहीं पता वो कितने का उपयोग करता है, हमने माना x का, कितने का, x का उपयोग करता है। तो सबसे नीचे हमारा क्या आता है, प्रॉफिट आता है। अब यहाँ हम क्या लेंगे, यहाँ लेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का होता है, 25% का,
तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। अब 1/4 यानी 4 की कोई वस्तु तो यहाँ कितने में बेचता है, 5 में, यह भी तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, यानी 5 यूनिट देखो, एक से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनके आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इनके आपस में मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा ये आता है मल्टीप्लाई करने। तो 5 का कितना है, 5 का हमारा ये यहाँ से 5 का हमारा कितना, 5 का हमारा यहाँ से 5 दूनी 10 यानी 200 गुना है। अब जब ये 200 गुना है तो ये भी हमारा 200 गुना होगा। अगर मुझे यहाँ पर पहुँचना है तो यहाँ पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी हम 200 गुना करना पड़ेगा। तो जैसे हम 200 गुना करेंगे तो हमारा x की वैल्यू निकल कर आएगी, यानी इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 200 से। तो 200 गुणा 4 तो हमारा कितना आएगा, 800 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जो हमारी निकल कर आएगी वो 800 ग्राम आ जाएगी। कितनी ग्राम में, तो ये हमारी ग्राम में आएगी। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक ही लाइन का सवाल था, ये सिर्फ इतना समझाने की वजह से मैंने लिखा है, नहीं तो एक ही लाइन पर सवाल था। 4:5 लिखेंगे, 5 की वैल्यू 1000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200। जब 1 यूनिट की वैल्यू 200 तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 हमारी हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारा निकल कर यही आ जाएगा। ऐसे 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर चीनी खरीदता है और 100 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है। वजन मापने वाली मशीन में खराबी के कारण वजन 800 ग्राम होने पर वजन 1 किलोग्राम दिखाता है। यदि उसका लाभ प्रतिशत 30% है तो x प्रति किलोग्राम का मूल्य क्या है। हमें क्या पूछा, x किलोग्राम का मूल्य हमसे पूछा है। तो एक तरफ हमने क्या लिखा, CP लिखा, यानी एक साइड हमने CP लिखा और एक साइड हमने क्या लिखा, SP लिखा। उसने बोला खरीदता कितने में, S जो खरीदता 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर, यानी 1 किलो जो खरीदता है वो 40 रुपए खरीदता है। बात क्लियर है। यानी बेचने का हमें पता नहीं, तो बेचने का हमने मानिए कितना, 100 रुपए में 1 किलोग्राम बेचता है। बात क्लियर है यहाँ तक। अब उसने बोला कि यहाँ जो 800 ग्राम होने पर वजन 1 किलोग्राम दिखाता है। कितना, यानी 800 ग्राम होने पर कितना दिखाता है, वजन जो दिखाता है वो गलत वजन कितना, 1000 ग्राम दिखाता है। बात यहाँ तक क्लियर है, यानी 1000 ग्राम यहाँ पर दिखाता है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्व करेंगे तो उसे कितना होता है, 30% का लाभ। यानी देखो 10 की कोई वस्तु तो प्रॉफिट, ये प्रॉफिट करे तो 10 से कितना होगा, 10 से हमारा 13 हो जाएगा। 10 अगर 30% का सामान देखेंगे तो कितना होगा, 3/10 होता है। तो 10 से कितना होगा, 13 हो जाएगा। अब जो संख्या कठिन से काटेंगे तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, देखो 3 0 से हमारी क्या कट गई है, 3 0 हमारी यहाँ से कट गई। बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर ही तो हमारा ये आया, कितने, इन दोनों की अगर हमने मल्टीप्लाई करी तो हमारा ये निकल गया यहाँ से आया। बात क्लियर है। अब देखो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, 8 गुना 4 यानी 32 लिख दिया मैंने। यहाँ x गुना 1 तो हमारा कितना आ गया, x आ गया, बराबर हमारे किसके हो जाएगा, 10:13 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10/13 लिख देंगे। कितना, 10/13। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इजिकल टू कितना होगा, 13 दूनी 26, 26 का 6, हाँ से लगे 2, 13 3 39, 39 और 2 कितना हो जाएगा, यानी 41, कितना हो गया, 416 हो। अब देखो 416 भाग जब 10 से करेंगे तो पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा, एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। तो जो हमारा आ जाएगा यहाँ से, यानी सेलिंग प्राइस हमारा कितना आएगा, 41.6 रुपए प्रति किलोग्राम। कितना, 41.6 रुपए प्रति किलोग्राम। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू जाएगी। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक चांदी की दुकान के मालिक का दावा है कि वह 65 रुपए प्रति ग्राम पर चांदी बेच रहा है, जबकि लागत मूल्य 70 रुपए प्रति ग्राम है, लेकिन वह एक ग्राम के बजाय 900 मिलीग्राम दे रहा है। तो दुकान के मालिक के लाभ या हानि का प्रतिशत हमें निकालना है। तो कोई यहाँ अगर हम निकालेंगे तो एक साइड CP और एक साइड SP, यानी CP और हमारा क्या है, SP हमारा है। अब उसने हमें क्या दे रखा है, यानी वह 65 रुपए प्रति ग्राम पर चांदी बेच रहा है। कितने पर, यानी 65 रुपए प्रति ग्राम पर चांदी वो बेच रहा है। और यहाँ लागत मूल्य कितना, 70 रुपए प्रति ग्राम है। जो लागत मूल्य है वो कॉस्ट प्राइस है, वो 70 रुपए प्रति ग्राम हमारा कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ से। बात क्लियर है। अब देखो 1 ग्राम के बजाय वो कितना था, 900 मिलीग्राम दे रहा है, यानी 1 ग्राम के बजाय वो 900 मिलीग्राम दे रहा है। तो अगर हम देखें 900 मिलीग्राम तो वो दे रहा है कितने, 1 ग्राम के बजाय। तो 1 ग्राम की वैल्यू कितनी आनी, 1000, कितना आ जाएगा, 1000 मिलीग्राम आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कैसे सॉल्व करूँ, देखो यहाँ से जो कट रहा है उसे काटेंगे, 3 0 से हमारी क्या कट गई, 3 0 हमारी कट गई।
अगर मैं यहाँ और तो हमारा कटेगा 963, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 63 आ गया। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ 65 हमारा आ जाएगा। 63 से कितना हो गया 65 हो गया। तो जब 63 से हमारा 65 हो गया तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, यहाँ प्रॉफिट 2 का होगा। अब प्रॉफिट 2 का जो हुआ कितने के ऊपर हुआ, 63 के ऊपर हुआ। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ से हमारा कितना है 200/63। अब 200/63, तो यहाँ देखो भाग देंगे 63 से कितनी बार जाएगा, 6×18 यानी 3.17% की हमारी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक खराब मशीन का वजन 900 ग्राम के बराबर 1000 ग्राम है। एक दुकानदार इस वजन मशीन का उपयोग 45 किलोग्राम चावल 65 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने के लिए करता है, जिसे उसने 58 रुपये प्रति किलोग्राम पर खरीदा था। तो उसका कुल लागत मूल्य उसका कुल लाभ प्रतिशत लाभ बराबर है, किसके बराबर है, ये हमसे पूछा। देखो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या सॉल्व करना है। तो यहाँ उसने बोला कि मशीन का वजन कितना 900 ग्राम के बराबर कितना 1000 ग्राम है। तो यहाँ 900 जो हमारा है वो किसके बराबर है, 1000 ग्राम के बराबर है। तो यहाँ 900 अनुपात हमारा कितना होगा 1000 हमारा यहाँ से हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है। आगे उसने बोला कि दुकानदार इस वजन मशीन का उपयोग 45 किलोग्राम चावल 65 रुपये प्रति किलोग्राम चावल पर बेचने के लिए करता है। कितना, यानी 45 रुपये प्रति किलोग्राम, 45 रुपये प्रति किलोग्राम चावल 65 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के बेचने के लिए करता है। कितने, यानी सेलिंग जो करता है वो 65 रुपये प्रति किलोग्राम के, 45 जगह कितने 65 पर, और 58 रुपये प्रति किलोग्राम पर क्या खरीदता है। यानी खरीदता वो 58 रुपये प्रति किलोग्राम है, बेचता कितना 65 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 जीरो से हमें क्या कट गई, ये हमारी 2 जीरो कट गई। अगर हम और हमारा नहीं कटेगा, 2 से आप काट सकते हो तब भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मल्टीप्लाई करो, 9 × 72 का 2, यहाँ से लगे 7, 9 × 5 = 45, 45 और 7 हमारा कितना का 52 हो जाएगा। कितना, यानी 522 हो गया। यहाँ अगर 65 × 10 तो हमारा कितना होगा 650 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया 650 हमारा यहाँ से आ गया। अब देखो 522 से कितना हो गया 650 हो गया। तो यहाँ हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट जो होगा वो कितने का होगा, 10 में से 2 गया 8, या 4 में से 2 गया 2, यानी 128 का हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। 128 का प्रॉफिट कितने के ऊपर, 522 के ऊपर। अब परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। अब देखो यहाँ से सिंपली हमें क्या करना, सॉल्व करना है। तो यहाँ से अगर मैं काटूँ तो 2 से काटूँ कितनी बार जाएगा, यहाँ अगर 2 से काटूँ 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, तो यहाँ 261 बार गया। 2 से काटेंगे 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, यानी कितनी बार गया 64 बार गया। अगर मैं यहाँ 6400 को कितने 6400 को मैं भाग करूँगा कितने से 261 से, तो 2 दूनी 4, तो ये कितनी बार जाएगा 2 बार चला जाएगा। तो 24.5% का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर 30% के लाभ पर सामान बेचता है और साथ ही 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 800 ग्राम तोलता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत 40% है। तो टी का मान हमें निकालना है। तो टी के स्थान पर हम कुछ और वैल्यू मान लेंगे। तो यहाँ अगर एम मान लो, एन मान लो, कुछ भी मान लो आप, तो मैं क्या मान लेता हूँ, यानी एक एम मान लेता हूँ और मैं क्या मान लेता हूँ, एक एन मान लेता हूँ। बात क्लियर है। तो यहाँ मैंने क्या मान लिया, एम और एन मैंने यहाँ से मान लिया। अब उसने बोला कि 30% के लाभ पर सामान बेचता है और एक साथ ही 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना 800 ग्राम तोलता है। यानी देता वो कितना है 800 ग्राम, और पैसे कितने के लेता है, पैसे लेता है 1000 ग्राम। कितने 1000 ग्राम के पैसे लेता है। तो यहाँ से सिंपली हम क्या करेंगे, आगे हमें उसने बोला कि उसे कितना, यानी उसका कुल लाभ जो 40% का परसेंट 2/5, यानी 5 की कोई वस्तु है, 2 का लाभ कहाँ, तो बेचा कितने में 7 में बेचेगा। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ से टी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ से काटूँ, यानी कितने से काटूंगा, 200 से काटूंगा। 200 से अगर मैं काटूँ तो 200 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और 200 से कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कितनी बार, 5 बार। तो यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ कितना आ गया 5/7 से हम कर देंगे। तो यहाँ 4m तो हमारा ये आ गया कितना 4m आ गया, और यहाँ 5 × n, तो यहाँ बटे में कितना का 5n आ जाएगा, 5n इजिकल टू, तो इसको हम क्या लिखेंगे 5/7 लिखेंगे। कितना 5/7। अगर हम m/n यहाँ से निकालें तो यहाँ कितना 5 × 5 यानी 25, और 7 × 4 28, कितना 28 हमारा हो गया।
अब देखो एम हमारा क्या है, ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस है, यानी ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा क्या सेलिंग प्राइस है। यानी एम हमारा कॉस्ट प्राइस है, एन हमारा सेलिंग प्राइस है। 25 की वस्तु 28 में बेची तो यहाँ क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट जो होगा कितने का होगा, 3 का प्रॉफिट होगा कितने के ऊपर, 28 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। 4 से काटेंगे 7 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा। 25 से 75, तो 75/7, तो 75/7 अगर हम करें तो यहाँ से कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 4 7 28, 4 से 25 बार जाएगा। सॉरी देखो यहाँ कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, कॉस्ट प्राइस तो हमारा 25 है, 28 की जगह हमारा कितना आएगा, 25 आएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो हमारा 25 है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो यहाँ ये कितनी बार, 25 चौका 100, 4 बार जाएगा। तो 4 तिया 12 है, तो यहाँ से जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो का कितने का आएगा, 12%। तो 12% जो हमारी क्या है, यही हमारी क्या है, टी की वैल्यू है। तो 12% हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।